रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनई से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शासकीय भूमि की नापजोख और सीमांकन के दौरान विवाद खड़ा हो गया। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के प्रयास को लेकर राजस्व विभाग की कार्यवाही के बीच बाधा उत्पन्न की गई, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों के अनुसार सार्वजनिक मार्ग एवं सामुदायिक उपयोग की भूमि पर कथित रूप से पिलर गाड़कर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। मामले की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम सीमांकन के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन कार्यवाही के दौरान विवाद बढ़ गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर अभद्रता की गई, मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकियां भी दी गई। सरपंच प्रतिनिधि के साथ भी अशब्द कहे जाने की बात कही गई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाना रायपुर करचुलियान पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग उठाई है। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और क्षेत्र के लोगों की नजरें पुलिस व राजस्व विभाग की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। आइए सीधे जुड़ते हैं ग्राउंड जीरो से अनुज प्रताप सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेन 24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है, ये थाना रायपुर करचुलियान का परिसर है। यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं, ये रामनई ग्राम पंचायत की जनता है, जो कि जनपद रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र रायपुर करचुलियान के अंतर्गत आती है। यहाँ पर रामनई के सरपंच महोदय जी हैं। आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि क्या मसला है, क्या मामला है, कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित है थाने के पास, क्या ऐसी घटना घटी है। आइए उन्हीं से जुड़ते हैं कि मामला क्या है, किस लिए थाने आए थे और क्या मामला है। आपको सुनो जी, मेरा नाम अमनवीर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत रामनई का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज ग्राम पंचायत रामनई में 660/1 कालीकन टोला में ग्राम पंचायत रामनई में शासकीय भूमि जिसपे अतिक्रमण कर रहे थे शेष मणि वर्मा, और अतिक्रमण करने की सूचना जब दी गई लोगों के द्वारा, उनके मोहल्ले के लोगों के द्वारा, तो वहां पे मौके पर हम लोगों ने एक आवेदन दिया तहसील में, और तहसील में आवेदन हमने जब दिया तो मौके पर पटवारी जांच करने आए। उन्होंने उनका रकबा जितना भी उन्होंने आदेशित था वो भी, और आसपास की पूरी 88 डिसमिल जमीन भी निकाल दी, और शासकीय भूमि जो थी उसको चिन्हित किया उन्होंने, और पत्थर गाड़ ही रहे थे सब लोग। पहली बात तो पटवारी साहब से और जो भी लोग वहां नाप कर रहे थे सबसे अभद्रता और बदतमीजी की गई। उनका पुराना रिकॉर्ड भी थाने में है, जो आए दिन वो लोगों से हमेशा उन्होंने बदतमीजी की है, और उनसे सब वहां पे शोषित हो रहे हैं पूरी तरीके से। सबका शोषण उन्होंने किया है, पूरी तरीके से शोषण किया है। और आज दिनांक जब लोग वहां पे मौके पर शासकीय नाप हो रही थी तो सारे लोगों को, पब्लिक को यहाँ गाली, महिलाओं को गाली। आप उस जगह की मौके पर जाके स्थिति देखेंगे तो ये स्थिति है कि लोगों का आवागमन वहां से पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। कम से कम आधा एकड़ से अधिक जमीन में इन्होंने कब्जा कर रखा है। जहाँ नाप हो रही थी शासकीय जमीन, पूरी शासकीय जमीन, इनके जमीन के अलावा जो शासकीय जमीन थी उस पे पत्थर गाड़ा गया था। तो जैसे ही पत्थर गाड़ने वाले जो 3-4 बच्चे जो गाड़ रहे थे, वो क्योंकि इन्होंने तारबाड़ी ऐसे कर रखी है कि उनके जहां भी वो गाड़ रहे हैं, जहां भी नाप कर रहे हैं शासकीय, वो अंदर जाना मुश्किल था। तार खोल के वो अंदर जा ही रहे थे कि बड़े जोर से मारने के लिए गाली देते हुए डंडा लेके इनकी तरफ मारने दौड़े, बहुत जोर से अटैकिंग मोड में। और दौड़ते ही उन्होंने एक बच्चे को जैसे ही पकड़ा, वो बच्चा भागा और ये फिसले और गिर गए। और जैसे ही फिसल के गिरते हैं तो वहीं पे कीचड़ पानी में जो भी लगा, गांव के लोग हैं, गांव के ही लोग थे। तो गांव के ही लोग थे जो लोग वहां पे जो बच्चे कर रहे थे, वो सब अभी मौके पर हैं भी, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। तो वो पूरा गांव 200 लोग वहां पे, 300 लोग थे जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं। सब प्रमाण है इसका कि उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि तुरंत अपनी वाइफ को बैठाया और कहे कि हम तत्काल अभी FIR करेंगे सरपंच के खिलाफ, और गांव वालों के सभी जो जो पत्थर उखाड़ रहे थे सबके खिलाफ FIR करने जाएंगे। उसी कंडीशन पे ये थाने पे आके शिकायत करें। तो इसीलिए गांव की सारी जनता जो थी वो यहाँ पे इसीलिए आई है कि सच जो है वो थाने में सामने आए, और ऐसे अतिक्रमण करने वाले लोग और पूरे गांव में वो अपने आप को तथाकथित ये कहते हैं कि वो पूर्व सैनिक थे। तो हमारे बगल में आप ये भी सैनिक हैं, ये भी सैनिक है, और आप जो हैं तो आज उन्होंने उनका बलिदान आपको दिखाऊं, उनका पैर भी कटा है, एक आंख भी नहीं है, हाथ की भी स्थिति नहीं, ऐसे लोग भी हैं। और एक आर्मी मैन होके वो आर्मी के लोगों का शोषण कर रहे हैं। इन लोगों को आवागमन बाधित है। वहां पे शासकीय जमीन में आधा एकड़ से अधिक कब्जा है। PCC जमीन को बिल्कुल जड़ से इन्होंने बांध रखा है कि 1 इंच भी बाहर नहीं। जो गरीब महिलाएं वहां पे रहती हैं, उनकी स्थिति आज वर्तमान में ये है कि अपने घर का पानी भी अगर शासकीय भूमि में निकाल दें तो इनको इतनी गाली दे देंगे तो मारने दौड़ेंगे। और यहाँ पे जितने आधे से अधिक लोग उनकी गाली मार खाए बैठे हुए हैं, और आज तक बेचारे, क्योंकि आर्थिक रूप से सब कमजोर हैं, गरीब लोग हैं। ये शासन की 70 से 80 हजार रुपए जो पेंशन पाते हैं उसका सदैव दुरुपयोग, शासकीय भूमियों में कब्जा, शासकीय भूमियों में निर्माण, और आए दिन कभी इस रास्ते को बंद कर दूंगा, उस रास्ते को बंद कर दूंगा, यही इनका हमेशा रहता है। आप जितने भी लोग हैं इनसे आप पूछ सकते हैं क्या स्थिति है वर्तमान में। और ये आज नहीं, ये मानसिक व्यक्ति भी है। ये निकलने वाले लोगों को गाली भी देता है वहां पे, जो कोई निकलते हैं, ये मानसिक रोगी टाइप के व्यक्ति जिनकी है। बात कर रहे हैं तथाकथित लोग, जी, वो गांव के ही हैं।
पूरे तो गांव के लोग हैं जिनको ये शोषण कर रहे हैं, जी, जिनके ये शोषण कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत रामने के ही हैं। जी, और आज से नहीं कई वर्षों से इनका शोषण चल रहा है ये। और इनके पास क्योंकि पैसा है तो ये एक ही धमकी देते हैं कि तुम कहाँ तक लड़ोगे, साले अफेयर करने जाओगे, हम मारेंगे भी और शिकायत भी करेंगे। ये स्थिति वो बना देते हैं और थाने पे झूठा बयान देने, थाने पर झूठी शिकायत करने आ जाते हैं। हमेशा ऐसा रहता है। दूसरी पार्टी भी आएगी। दूसरी पार्टी, अब ये समझिए कि वो जो पार्टी है वो अब थाने में ही अंदर होगी, शिकायत करने आई है यहाँ पे। और बाकी तो गांव पूरा प्रमाण है। एक भी व्यक्ति उनके मोहल्ले का ये कह दे, उनके घर मोहल्ले का, कि ये व्यक्ति सही आस्था आप करते लोगों ने हैं। शिकायत आवेदन दिया है? बिल्कुल यहाँ पे शिकायत हम देने जा रहे हैं। एक शिकायत हमने बना ली है जिसमें पूरे ग्राम पंचायत के लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे। जो सच्चाई है, मैं तो साफ, मेरा थाने से ये मांग है कि हमें पुलिस बल वहां उपलब्ध कराया जाए, शासकीय भूमि खाली कराई जाए, जिससे शासकीय कार्य वहां हो सके, लोगों का वहां पे कहीं न कहीं सुविधाएं मिल सके उनको क्षेत्र की, और उनका निर्माण कार्य जो वो रोड में कर रहे हैं वो बंद कराया जाए पूर्ण रूप से, और अतिक्रमण उनका हटवाया जाए पूरे रोड को। नाम तो बता सकते हैं कि वो आर्मी रिटायरमेंट? वो जो लोग शेषमणि वर्मा, शेषमणि सेन उनका वैसे नाम है, शेषमणि वर्मा लिखते हैं। पिताजी का उनका क्या नाम था? राम निहोर वर्मा। इन्हीं यही है। तो ये क्या है, जब इनको लोगों के साथ पहले मारपीट करने के बाद फिर ये कह देते हैं कि हम मानसिक रोगी हैं, हमारा मानसिक तौर पर संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा भी कह देते हैं ये। और खुद बच्चों को मार रहे थे, बच्चे जब भागे वहां से तो बच्चों को पकड़ने में फिसल गिरे और यहाँ कह दिया कि हमारे साथ लोगों ने मिलकर मारपीट की है, जिससे वास्तविकता छिप जाए, रिपोर्ट हो जाए तो इनका अतिक्रमण न हटे, इनका जो निर्माण कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक हो जाए। ये सिर्फ इनकी एक चाल योजना है जिससे ये कार्य जो आज ग्राम वासियों के लिए हित का कार्य हो रहा है वो रुक जाए, संपन्न ना होने पाए, ये चाह रहे हैं। और ग्रामीण कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? महिलाएं बताइए, आप लोग के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे? रास्ता बंद कर रखे हैं? हाँ, रास्ता बंद कर रखे हैं और पानी नहीं निकल देते आपका नाम? हैं। मेरा नाम क्या है आपका? देवकी विश्वकर्मा, मैं उनके घर के बगल में हूँ। अच्छा, रास्ता। हाँ, तो रास्ता जो रास्ता है सरकारी जमीन में है? हाँ, सरकारी जमीन और रास्ता सरकारी है। सड़क भी बटोरते हैं तो भी मारते करी आते हैं, और नाली भी नहीं निकलने देते। वहाँ से पानी अगर खोद दें तो बहुत गाली देते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे यहाँ वो एक टन माटी हमारे जेठ जी गिरवाए रहे, तो वो पूरी माटी बह के रोड में हो गई, और वो माटी के नहीं हटावे देता ही, मतलब नाली तक नहीं बनावे दे, वो पूरा हम लोगन के दुआरे में आंगन में पानी जा रहा है, पानी नहीं निकले दे उनसे, मेड़ बन गई है, माटी हमारे लोग रोड में हो गई, रोड में चली जाती है तो पानियों का ये नहीं निकले, पूरा रोड से माटी जो मेड़ बन गई, मारा पानी वो लोग भी वो लोग भी बहुसंख्यक है? नहीं बहुत संकट, हाँ वो भी है। मुख्य रूप से हम ये कहना चाहते हैं, ये बहुत काफी दिनों सबको प्रताड़ित किया है, हमारा हम खुद प्रताड़ित आते हैं आदमी हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। जो रास्ता है या निर्माण कार्य इसका रोका जाए। यहाँ 600 आदमी लोग पब्लिक का आना जाना आम रास्ता है, उस सब पर प्रभावित है। दूसरे गांव को भी रास्ता ये जाती है, अब सबको त्रस्त किया, अगल बगल पूरा मोहल्ला त्रस्त है, ये किसी से पूछ लीजिए। सरकारी जो रोड है उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसको रोका जाए। हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं सर। पर्सनल निर्माण हो रहा है उनका, और वो प्राइवेट सरकारी रास्ता है, वो उसमें निर्माण हो रहा है। मौके पर आए थे पटवारी वगैरह नाप करने के लिए, आप बुलवाए थे तो उन्होंने चिन्हित भी कर लिया। जब उन्होंने देखा कि नाप हो रही है और उनका शासकीय जहाँ वो निर्माण कर रहे थे पूर्ण रूप से शासकीय में फंस गया है, वो सरकारी काम में बाधा भी बिल्कुल सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की। सभी से उन्होंने बिल्कुल बदतमीजी करी, सब पटवारी के साथ बदतमीजी। अगर हो सकता है कि अगर सारे लोग इकट्ठा ना होते नाप में वहाँ पे, तो पटवारी को तो करने नहीं देते नाप को, ये हाल था। और जो भी शासकीय कर्मचारी जो पूर्व पटवारी वहाँ पे आए हैं सभी जानते हैं इस स्थिति को। और उस व्यक्ति से पूरा गांव कालीकंठ टोला, रामनई का कालीकंठ टोला एक बड़ा, जहाँ पे 600 लोग रहते हैं, कालीकंठ टोला का है ये। और आंगनवाड़ी उस स्वास्थ्य केंद्र के सामने से ये रास्ता जाता है। वार्ड ये 17 वार्ड है जी जी। तो वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, और आज से नहीं काफी वर्षों से आपको मिला अभी थानेदार साहब ने ये कहा है कि अभी वर्तमान में मौके पर हम पुलिस बल भेज के आपका अतिक्रमण जो है उसको जो इन्होंने कर रखा है उसको हम खाली करवाएंगे। जो शासकीय भूमि है हम पुलिस बल भेज के सही करेंगे और मौके के जांच के अनुसार कार्रवाई करेंगे इसमें क्या हुआ है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर भाई अभी तो उनके आश्वासन के हिसाब से हम चल रहे हैं, और नहीं तो फिर इसमें अगर यहाँ से, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं टीआई साहब यहाँ के, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जब से इनका यहाँ आगमन हुआ है तो रामनई में हम लोग के बहुत सारी चीजों इन्होंने सुधारने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि इसमें भी, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, लोगों के आने जाने का रास्ते का विषय है, शासकीय भूमि में रास्ता बना के अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ 1-2 घरों के लिए नहीं जाता है, वहां से कम 400 घर जो आगे अंदर हैं वो सब प्रभावित हो रहे हैं। और जब शांतिपूर्वक नाप हो रही थी तब से पहली बात तो नाप में खड़े ना होना, गाली देना, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, यहाँ तक कि जो 3 बच्चे जाली खोल रहे थे उनके ऊपर बिल्कुल अटैक करने मारने दौड़े। जब वो बच्चे भागे हैं, पकड़ने भी किए हैं, तो फिसल के गिरे, और ये आरोप लगा रहे लोगों के ऊपर कि हमारे साथ मारपीट हुई।
वैसे भी सब साक्षी यहाँ पे पूरा गवाह है, पूरा गांव गवाह है इस चीज का कि पहली बात तो सब लोग शांतिपूर्वक नाप कराने गए थे और आज तक इसके पहले कभी नहीं हुआ, इनके साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि इनका पुराना रिकॉर्ड भी थाने में है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार भी यही करते चले आ रहे हैं, पहले गलती करेंगे और फिर दूसरों को दोषी ठहराएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये ग्राम पंचायत रामनई की जनमानस है, जनता है। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, 50 की संख्या में महिलाएं भी हैं। और यहाँ पर कोई कालीकंटवाला में शासकीय जमीन थी, इसको सरपंच महोदय के द्वारा पटवारी राजेश सोमला को बुलवाया गया। वो सरकारी जमीन खाली करने के लिए सरकारी जमीन में रोड रास्ता, जो कि वो रास्ता है, और नाव चल रही थी, तो वहाँ तथा कथित सरहन किस्म के लोगों ने वहाँ पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की और उसके साथ साथ गाली गलौच और अभद्र व्यवहार भी किया। गांव के लोग ही ये जनता खड़ी हुई, जनता के साथ भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। और अभी आप देख रहे थे कि ये थाना रायपुर करछुलियान में आए हैं और यहाँ पर थाना प्रभारी से मिली है पूरी जनता। और इन्हें जो अभी आप देख रहे थे कि आश्वासन जो दिया गया है, अभी आप ऑन कैमरे में सुन रहे थे। बने रहिए JN20। हमारे बीच में थाना प्रभारी रायपुर करछुलियान राजकुमार तिवारी जी हैं। सर जी, ये रामनई ग्राम पंचायत रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनई के कुछ लोग आए थे, सरपंच भी थे, ये क्या मामला है? रामनई के ग्रामीण जन सरपंच प्रतिनिधि लोग आए थे। वहाँ शासकीय जमीन है, उसके पटवारी गए थे। वहाँ कुछ उसकी नापजोख संबंधी हुई थी। उसी नापजोख में कुछ कहा सुनी बातचीत हुई है। दोनों पक्ष थाने आए थे और दोनों पक्ष का सुना गया है और इनके शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी प्रॉपर तरीके से जांच करके जो भी विधि संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी।